नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा तर्क पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लद्दाख में जाने माने समाज सेवी सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर लगाया गया है एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएसए क्या होता है, किसी को क्यों गिरफ्तार किया गया और लद्दाख के लोग आखिर इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको बहुत आसान भाषा में आज दूंगा ताकि आप पूरी कहानी को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह मामला शुरू कैसे हुआ। लद्दाख के लोग कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि लद्दाख के लोगों को ऐसा कौन सा मांग था जिसलिए उन लोग आंदोलन कर रहे थे। तो उनका मांग ये था कि उन्हें छठी अनुसूची में सुरक्षा चाहिए, मतलब उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी रोजगार की गारंटी संविधान से मिले। उनकी ये मांगे थी। उन्हें राज्य का दर्जा चाहिए क्योंकि 2019 में जब धारा 370 हटाया गया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और सीधे दिल्ली से अधीन कर दिया गया। शुरू में लोग खुश थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि सत्ता उनकी पहुंच से दूर चली गई। धीरे धीरे आंदोलन तेज होता गया, लोग सड़कों पर उतरे। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, फिर अचानक हिंसा भड़क गई। इसी माहौल में सरकार ने कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को पकड़ लिया। अब जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। आपने फिल्म थ्री इडियट देखी होगी, उसमें आमिर खान का किरदार असली जिंदगी में इन्हीं से प्रेरित था। सोनम वांगचुक लद्दाख के बहुत बड़े इंजीनियर और शिक्षक हैं। उन्होंने बच्चों के लिए नए तरीके का स्कूल खोले। उन्होंने बर्फ से आइस स्तूप बनाए ताकि लद्दाख में पानी की कमी ना हो। वो लद्दाख की आवाज माने जाते हैं। आज जब वही शख्स गिरफ्तार हुआ तो पूरे देश में हलचल मच गई। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि सरकार ने उन पर जो कानून लगाया है वो क्या है। तो देखिए, सरकार ने जो उन पर कानून लगाया है एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये कानून इतना कड़ा है कि किसी पर लग जाए तो बिना कोर्ट का मुकदमा चले महीनों तक जेल में रह सकता है वो व्यक्ति। मतलब सरकार को अगर लगे कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे तुरंत पकड़कर बंद कर सकते हैं। और यही कानून अभी सोनम वांगचुक पर लगा है। यानी अब वो लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं, चाहे उन्होंने अदालत में अपना बचाव रखा हो या नहीं रखा हो। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि लद्दाख में आखिर क्यों आंदोलन हो रहा है। देखिए, 2019 में जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना तो शुरुआत में खुशी थी। लोगों ने सोचा कि अब विकास होगा, हमें अधिकार मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनकी पहचान खतरे में है। लद्दाख की जमीन अब कोई भी बाहरी खरीद सकता है। इससे स्थानीय लोग डरते हैं कि धीरे धीरे वो अपनी धरती पर अजनबी न बन जाएं। उन्हें लगता है कि रोजगार की समस्या हो जाएगी। स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी और आरक्षण नहीं मिल रहा। बाहर से लोग आकर नौकरियां छीन सकते हैं। लद्दाख की संस्कृति, भाषा और परंपराएं अनोखी हैं। लोग डरते हैं कि अगर सुरक्षा ना मिली तो ये सब खत्म हो जाएगा। पर्यावरण का डर उन लोगों को लगने लगा कि लद्दाख में बहुत नाजुक इलाका है। यहाँ ज्यादा खनन, ज्यादा निर्माण, ज्यादा पर्यटन से पर्यावरण बिगड़ सकता है। इन्हीं सब कारणों से लोग चाहते हैं कि उन्हें छठी अनुसूची में रखा जाए। इससे उनकी जमीन, नौकरी और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सरकार का कहना है कि आंदोलन हिंसक हो गया था, सरकारी दफ्तरों और संपत्तियों को नुकसान हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, इसलिए सोनम वांगचुक जैसे नेताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ जनता का कहना है कि सरकार हमारी आवाज दबा रही है, हम तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। एनएसए लगाकर सरकार ने लोकतंत्र के गला घोट दिया।